मैं आपका ज्योतिष मित्र ओम बाबू शर्मा ओम एस्ट्रोबर्ट चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। ईश्वर से दुआ करता हूं कि आप स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। दोस्तों, दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। साथ ही साथ आने वाले वर्ष की मंगलमय हो आपके लिए और आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो। इसी उम्मीद के साथ आज हम जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं वो विषय है गुरु का कर्क राशि में गोचर। तो दोस्तों, ये आप सामने बना हुआ हॉरोस्कोप देख रहे हैं। ये जो वीडियो आज बनाने जा रहे हैं हम, ये मकर राशि वालों के लिए है। ऐसे जातक जिनके पहले घर में 10 का अंक लिखा हो या जिनके चंद्रमा पहले घर में बैठे हो, ऐसे जातक मकर राशि या मकर लग्न वाले कहलाते हैं। ये लोग बहुत ही भावुक, इमोशनल, मेहनती और सदैव लोगों की सहायता के लिए तत्पर रहने वाले लोग होते हैं। इनकी जो राशि है कर्म भाव की राशि है, 10वीं राशि शनिदेव की राशि है। शनिदेव ने 2 राशियों पर आधिपत्य पाया हुआ है, एक है मकर राशि और दूसरी है कुंभ राशि। इस मकर राशि को शनिदेव से मंगल देव ने जीता हुआ है, इसीलिए मंगल 10th हाउस में आकर उच्च के हो जाते हैं। काल पुरुष की राशि में जो 10th हाउस पड़ता है, इस 10th हाउस में मंगल उच्च के हो जाते हैं और उच्च के रिजल्ट देते हैं। किसी के हॉरोस्कोप में यदि मंगल 10th हाउस में बैठे हों, ऐसे व्यक्ति को हम आप कह सकते हो कि कुल दीपक कह सकते हैं। यानी जिसके परिवार में, खानदान में कोई काम किसी ने न किया हो, वो व्यक्ति ऐसे काम करके 10th हाउस का मंगल जिसका होता है, वो व्यक्ति ऐसे काम करके जाता है, ऐसी मिसाल कायम करके जाता है कि दिनों तक याद किया जाता है उसको, यार आया था कोई जो करके चला गया। ऐसे होते हैं 10th हाउस के मंगल। तो चूंकि आज बात कर रहे हैं हम गुरु पर, गुरु के गोचर पर, तो गुरु महाराज कर्क से गोचर कर रहे हैं, यानी कि उच्च राशि है। और मकर राशि में गुरु का जो कर्क से गोचर होता है वो 7th हाउस में होता है। 7वां जो घर होता है वो आपके लिए आपके व्यापार का हाउस है, आपके दंपत्ति का हाउस है, आपके लाइफ पार्टनर का हाउस है, जनता के सामने आपके प्रदर्शन का हाउस है। ओवरऑल शादी विवाह का भी यही हाउस है। और 10 में से 10वां है, यानी यहां से जब आप गिनोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये जो कर्म हाउस है 10वां, यहां से ये 10वां है। कर्म हाउस का कर्म भाव, ये भावत भाव का जो सिद्धांत होता है, उस यदि इसको लगाओगे तो यहां से आप गिनेंगे ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ये दसम से 10 दसम पड़ता है, इसलिए इसको विशेष महत्व दिया जाता है दोस्तों। यहाँ जब गुरु महाराज बैठते हैं तो इनकी जो 7वीं दृष्टि जाती है, सीधे सीधे ये जाती है आपके लग्न के ऊपर। 5वीं दृष्टि जाती है, वो जाएगी आपके सीधे लाभ भाव के ऊपर। 9वीं दृष्टि जाएगी, वो जाएगी आपके पराक्रम भाव के ऊपर। यानी 1 2 3 4 5, 5वीं दृष्टि आपके लाभ भाव पर जा रही है, शिक्षा पूर्ति घर पर जा रही है। 7वीं दृष्टि आपकी लग्न पर ही है और 9वीं दृष्टि है वो गुरु के अपने राशि जो पड़ती है मीन राशि, उस पर जा रही है 3rd हाउस। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि गुरु महाराज जो होते हैं भगवान बृहस्पति हैं, बहुत ही शुद्ध और पवित्र ग्रह के रूप में इसको हम देखते हैं। ये बृहद इसका एरिया है, शनि के देव का जैसे बड़ा एरिया है, ऐसे ही बृहस्पति का भी बड़ा एरिया है। 2 ही प्लानिट ऐसे हैं इनको के हॉरोस्कोप में सबसे बड़े ग्रह की संज्ञा दी गई है और इसीलिए इनके राशि परिवर्तन का गोचर में बहुत प्रभाव पड़ता है। गुरु महाराज साल में एक बार अपना राशि परिवर्तन करते हैं, उसी तरह शनि 2.5 साल में करते हैं। ठीक है, तो इस समय चूंकि अतिचारी स्थिति में इनकी स्पीड बढ़ी हुई है, तो बड़ी होने के कारण ये जल्दी जल्दी अपना राशियां चेंज कर रहे हैं। तो 18 अक्टूबर यानी कि धनतेरस, कल का दिन, गुरु महाराज गोचर करने जा रहे हैं अपनी उच्च राशि कर्क राशि। कर्क राशि आपको पता है चंद्रमा की राशि है, चंद्रमा की राशि यानी जल तत्व की राशि। और गुरु और चंद्रमा का जब कॉम्बिनेशन होता है ना वो दोस्तों, तो एक तो हंसराज पुरुष योग बनता है,
दूसरा गज केसरी भी हम बोलते हैं। चंद्रमा और गुरु किसी की लग्न कुंडली में एक साथ बैठे हों, चंद्रमा का और गुरु का कैसे के नक्षत्र में गुरु आ रहे हों, कुल मिला के जैसे भी कॉम्बिनेशन अगर इनका बनता है उसको हम बोलते हैं गज केसरी योग। तो गुरु महाराज केंद्र में आके बैठ रहे हैं तो हंस महापुरुष योग भी बन रहा है। तो कुल मिला के ये समृद्धि देंगे, वैभव देंगे, मान सम्मान देंगे, नौकरी देंगे, संतान देंगे, विवाह कराएंगे, छोटे भाई बहनों से आपके अच्छे रिलेशन बनाएंगे। ये कॉमन सी चीज आपको देखने को मिलेगी। मकर राशि वालों के लिए मैं 4-5 चीजें लास्ट में और बताऊंगा जो विशेष आपको गुरु के इस गोचर में मिलने वाली। पहले हम एक एक करके बात कर लेते हैं गुरु की दृष्टियों पर कि गुरु की 5वीं जो दृष्टि है वो कहाँ जा रही है और क्या आपको प्रभाव देने वाली है। दृष्टि से भी पहले बात करते हैं बैठने का प्रभाव। गुरु जब 7th हाउस में बैठेंगे तो आपकी शादी करा देंगे, सबसे पहली बात, अगर शादी नहीं हुई है तो। दूसरी चीज, आपके दाम्पत्य में संबंध अच्छे करा देंगे। यदि पति पत्नी की आपकी पार्टनरशिप ठीक नहीं बन रही है, लव रिलेशन में कोई इशू है, क्योंकि गुरु प्रेम के भी कारक हैं, गुरु ज्ञान के भी कारक हैं, गुरु मैनेजमेंट के कारक हैं, गुरु आपको लड़ाना नहीं चाहते, आपको जोड़ने वाले ग्रह हैं, सोशल सर्जरी करने वाले प्लानेट हैं, इसीलिए गुरु को स्पेशल दृष्टि दी गई है। तो गुरु जब यहाँ बैठेंगे तो आपके शादी करा देंगे, आपकी पार्टनरशिप में ग्रोथ करा देंगे, है ना। ये क्या है, विस्तार के भी कारक हैं। अगर आपकी पार्टनरशिप चल रही है, 2 लोग आप पार्टनर, हो सकता है एक तीसरा पार्टनर और आ जाए, या आपकी पार्टनरशिप में जो व्यापार चल रहा है उस व्यापार को ग्रोथ मिल जाए, क्योंकि ये व्यापार का भी घर है, इसको बिजनेस के को भी हम यहीं से देखते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आपके व्यापार में भी विस्तार कराएंगे, आपके लाइफ पार्टनर के साथ आपके मधुर संबंध बनाएंगे, आपके बिजनेस पार्टनर के साथ के आपके मधुर संबंध बनाएंगे, जनता जनार्दन के बीच में आपका नेटवर्क बढ़ाएंगे, आपका ऑरा बढ़ेगा। ये यहाँ बैठने की बात हो गई। उसके बाद इनकी 5वीं दृष्टि जो जा रही है वो आपकी इच्छा पूर्ति का घर है, 11th हाउस। ये घर ऐसा घर होता है जहाँ कोई भी प्लानेट बैठ के खराब रिजल्ट नहीं देता है। तो सबसे पहला, यहाँ इस जब बैठते हैं गुरु, तब भी उससे कहीं अधिक इनका है ये इनकी दृष्टि। तो गुरु की दृष्टियों में अमृत वर्षा होती है दोस्तों। 5वीं दृष्टि ज्ञान की दृष्टि है। आपके पूर्व जन्म के जो प्रारब्ध हैं, आपके पूर्व जन्म के जो कर्मा है, कहीं न कहीं उसका भी बेनिफिट्स आपको इस समय में, ड्यूरेशन में मिलने वाला है। गुरु यहाँ जब दृष्टि डालते हैं तो व्यापार के रिगार्डिंग, चूंकि बैठे यहाँ है व्यापार के घर में, तो व्यापार के रिगार्डिंग, ट्रेड के रिगार्डिंग आपको विदेश भेज सकते हैं, आपकी विदेश यात्रा करा सकते हैं, आपकी धर्म यात्रा भी करा सकते हैं। कई दिनों से यदि आपने कोई धर्म यात्रा के बारे में सोच रखा था तो आपकी वो इच्छा पूर्ति भी कहीं ना कहीं करा देंगे। आपके बड़े भाई बहनों से भी बेनिफिट्स कराएंगे। ठीक है, तो ये गुरु की जो 5वीं दृष्टि जाएगी आपके 11th हाउस पर, उसके आपको बेहतर रिजल्ट मिलने वाले। दूसरी जो दृष्टि है वो है 7वीं दृष्टि दोस्तों। 7वीं दृष्टि लगभग सभी ग्रह जो है, 9 ग्रह उनको सबको दी हुई है, वो सीधे 90 डिग्री एंगल पर जाती है। तो 7वीं दृष्टि बेसिकली पूरक दृष्टि है, आमने सामने घर होते हैं एक दूसरे के। तो चूंकि आपकी लग्न पर ही जा रही है, लग्न पर मतलब आपके ऑरा में गुरु ग्रोथ करा देंगे। आपको जो मान सम्मान, जो ज्ञान अभी तक नहीं मिल रहा था, वो मान सम्मान आपको पब्लिकली मिलने लगेगा। यदि आप कोई वाणी से रिलेटेड काम करते हैं, आप कोई प्रवचन करता है, आप कोई मोटिवेटर हैं, आप कोई एंकर हैं, आप पत्रकार हैं, आप संपादक हैं, आप शिक्षक हैं, कोई भी काम इनमें से करते हैं, तो ये समय आपके लिए बहुत बेहतरीन समय है दोस्तों, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। 7.5 सी की जो आपने तकलीफें झेली थी उसकी भरपाई का समय है ये गुरु का गोचर। यहाँ अवसरों का आप लाभ उठाइए। अगर आपके गुरु कमजोर हैं तो फिर उनको ठीक करने के उपाय करिए, मैं वीडियो में वो भी आपको आगे बताऊंगा। चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन का बटन दबा दीजिए और अपने दोस्तों को भी इस वीडियो को शेयर करिए, आपको भी लाभ होगा और आपके मित्रों को भी लाभ होगा। देखो, त्योहारों का सीजन है दोस्तों, अच्छे से त्योहारों को मनाइए, लक्ष्मी की विधिवत तरीके से पूजा कीजिए, क्योंकि ये धन धान्य देने आ रहा है ये गोचर आपको। कर्क राशि जल तत्व की राशि है, ध्यान से देखिएगा। जो 12th हाउस है ये यहाँ भी देखिए गुरु की राशि है,
ये भी घर आपका कहीं ना कहीं मीन राशि का है, जल तत्व वाला घर है। और जो दृष्टि इनकी 9वीं जा रही है, ये भी घर जो है कौन सा घर है, मीन राशि है, ये भी जल तत्व की राशि है। और मकर राशि चूंकि पृथ्वी तत्व की राशि है दोस्तों, तो पृथ्वी तत्व की राशि में जब गुरु का गोचर होता है तो स्टेबिलिटी देते हैं गुरु, स्थायित्व तो देते हैं आपको। कोई भी काम आपका अप डाउन हो रहा था वो बैलेंस हो जाएगा। यदि रिलेशनशिप आपके छोटे भाई बहनों से खराब हो रही थी, बड़े भाई बहनों से खराब हो रही थी, तो इसमें भी सोशल सर्जरी गुरु 100% करा देंगे। और होता है, जब समय आपका खराब होता है ना दोस्तों, तो धीरे धीरे लोग दूर होने लगते हैं हमसे, तो हर हर आदमी हमारी व्यथा सुनना नहीं चाहता। और हमारी आदत होती है कि जो भी सामने पड़ेगा हम उसी के सामने अपना रोना रोने लगते हैं। और व्यक्ति क्या है, कनी काटने लगता है। तो जो 7.5 के दौर में आपसे लोग दूर हटे, आपके नेटवर्क जो क्रैश हुआ, उसको उस सोशल सर्जरी का ये समय है। आपने भी कई कटु शब्द बोले होंगे, शनि महाराज का ये काम है, वाणी को कटु बना देते हैं। थोड़ा सा ड्राई प्लानिट है, वायु तत्व के प्लानिट है, तो व्यवहार को रूखा कर देते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे व्यवहार में भी कमी आई। जो भी मकर राशि या मकर लग्न के लोग हैं, उन्होंने जब ये शनि का 7.5 के दौर से गुजरे, तो कहीं ना कहीं उनने भी कोई कसर नहीं छोड़ी होगी। और सामने वाले तो फिर आप सोच ही लो, वो तो उनको तो फिर बहाना चाहिए था। वो आपसे जुड़े किस लिए हैं? 2 पैसे का आपसे लोभ लालच लगा, वो आपसे मिला नहीं, उल्टा आप उनसे मांगने लग गए। जाहिर सी बात है, आज नमस्ते कर ली भाई, तो जमाने का दस्तूर है। इसीलिए रहीम दास जी ने एक दुआ लिखा है बड़ा अच्छा सा, मैं कह देता हूँ आपको कि रहमन चुप कर बैठिए देख दिनन के फेर, रहमन चुप कर बैठिए देख दिनन के फेर, और जब नी के दिन आएंगे तो बनत न लगे हैं देर। यानी बुरा जो वक्त है उसमें चुप रहना चाहिए, वही सबसे बड़ा मूल मंत्र है। जब अच्छा समय आएगा तो काम बनते हुए देर नहीं लगेगी, ये इसका मूल आशय है, मूल अर्थ है। तो हमें अपना रोना हर किसी के आगे नहीं रोना है। अब ये आंसू पहुंचने का वक्त है। मैंने आपको पहले भी ये लाइन शायद किसी वीडियो में बोली होंगी, मैं पुनः बोल देता हूँ कि भीगे भीगे ये नयन तुम सुखा लो जरा, भीगे भीगे ये नयन तुम सुखा लो जरा, रो चुके हो बहुत तो मुस्कुरा लो जरा, और दूर कर सके जो जिंदगी की थकन, दूर कर सके जो जिंदगी की थकन, गीत ऐसा कोई गुनगुना लो जरा, गीत ऐसा कोई गुनगुना लो जरा। तो दोस्तों, अब आप उस संघर्ष के दौर से बाहर आ चुके हैं या बाहर आने वाले हैं। यदि आपके गुरु खराब हैं, पोजीशन ठीक नहीं है, तो जाहिर सी बात है आपको उतने अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। शनि आपके यदि खराब हैं तो उतने अच्छे रिजल्ट्स कई बार नहीं मिलते हैं। ये आप अपना हॉरोस्कोप देखिए। यदि आपको देखना नहीं आता है तो आप किसी ज्योतिषी की परामर्श लीजिए। आपके नियर अबाउट जो हो, आप हमसे भी संपर्क कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप पर, डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर दिया हुआ रहता है। उस पर आप अपना वीडियो भेज, अपना जन्म का डिटेल भेजकर हमसे भी आप सलाह ले सकते हैं। थोड़ा सा वो पेड होती है, थोड़ी सी उसमें शुल्क हम लोग लेते हैं। अच्छा, दूसरा जो है, मैं बात कर रहा था कि 7वीं जो इनकी राशि है, देखो आपका जब आपके स्वयं के व्यक्तित्व पर सीधी गुरु की दृष्टि जाती है, गुरु आपके ज्ञान में वृद्धि करते हैं, गुरु आपके ज्ञान चक्षु खोल देते हैं। गुरु आप जो डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, वो डिसीजन करा देते हैं आपसे। कोई काम अटका हुआ था, चाहे व्यापार का माध्यम हो, मान लीजिए पार्टनरशिप करने में आपको कोई झिझक हो रही थी, तो वो गुरु आपकी झिझक को दूर कर देंगे और आप अच्छे से पार्टनरशिप करके अपने व्यापार को आगे बढ़ाएंगे। आप अपने लाइफ पार्टनर के साथ भी कोई व्यापार कर सकते हैं, वहां से भी आपको गुरु लाभ दिलाएंगे। थर्ड हाउस में जो 9वीं दृष्टि है, 9वीं दृष्टि माने भाग्य की दृष्टि है। काल पुरुष की जो कुंडली है उसमें 9वां घर गुरु को दिया हुआ है, वो भाग्य भाव कहलाता है, धर्म का भाव कहलाता है। तो ये गुरु की धार्मिक दृष्टि है। जब 9th भाव पे जाएगी तो ये छोटी यात्राएं कराएगी, धार्मिक यात्राएं निश्चित तौर से आपकी होंगी, आप देखिएगा इस गुरु के गोचर में। और यदि आप मोटिवेशनल स्पीकर हैं तो बहुत अच्छी आपको कथा वाचक हो तो बहुत अच्छी कथा आपको मिलने वाली है। यदि अच्छे एंकर हैं तो आपकी जो न्यूज है आपको प्रमोशन मिलेगा, आपकी जो न्यूज है उसको वायरल हो सकती है। कुल मिला के ओवरऑल ट्रांसपोर्टेशन का भी यदि आप काम करते हैं तो गाड़ी घोड़ा भी आपको नए आने के चांसेस मुझे दिखाई दे रहे हैं इस गुरु के गोचर में। तो मित्रों, मेरा आपसे यही राय है, यही कहना है इस गोचर का
भरपूर लाभ लीजिए, रोना बंद कर दीजिए। अब रोइए मत, अब रोने का समय नहीं है, अब उठ खड़े होके और संघर्ष का समय है। ताकत डबल कर दीजिए आप रिजल्ट फिर देखिए, आपको 100% रिजल्ट आएंगे। क्योंकि रीजन क्या है ताकत डबल में आपको क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आपके पराक्रम भाव में थर्ड हाउस में शनिदेव विराजे हुए, या शनि महाराज बैठे हुए हैं, जो कि क्या करते हैं, आलस देते हैं। लेकिन गुरु की 9वीं दृष्टि जो शनि पर पड़ रही है, और ये जो शनिदेव है ये गुरु के ही नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं, पूरा भाद्रपद में, ठीक है। तो गुरु के पूरे कंट्रोल में है समय। तो आलस्य को छोड़कर और पूरे ताकत से काम करिए, आप देखिए आपको बहुत अच्छे रिजल्ट आने वाले हैं। लोग जो मजाक उड़ाते हैं ना आपका देख के, वो देखेंगे देखो ये क्या हो गया अचानक, ये आदमी तो बड़ा परेशान था, अब ये कैसे दोबारा से उठ के खड़ा हो गया। ये वो दौर है गुरु महाराज का, क्योंकि कर्क में गुरु 12 साल बाद आए। सोचिए 12 साल पहले जब गुरु कर्क में आए थे, वो दौर के बाद अब आपको ये नंबर मौका मिल रहा है 12 वर्ष बाद। और ये जो 12 वर्ष में मैं समझता हूँ लगभग 8 से 10 साल तो आपने स्ट्रगल में निकाले ही निकाले, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। 2018 के बाद तो मकर वालों की हालत खराब हो रखी है, और कई मकर राशि वाले, मकर लग्न वाले ऐसे लोग भी हैं 2014 से परेशान। तो 12 वर्ष बाद गुरु का ये गोचर आया है, उच्च राशि में गोचर आया है, इसका दोस्तों भरपूर लाभ उठाइए। मैं आपको बार बार यही कह रहा हूँ, जिनके गुरु कमजोर हैं, नीच के हैं, खराब हैं, वो गुरु के दान करिए, गुरु का जाप करिए। यदि आपको कोई मंत्र नहीं आता है, कोई माला नहीं आती है, तो ओम नमो भगवते वासुदेवा, बहुत सिंपल सा इस मंत्र का जाप करिए। 7 मुखी रुद्राक्ष की माला ले आइए, उस माला से आप जाप करिए, आपको निश्चित तौर से बेनिफिट होंगे। वीडियो को दोस्तों यदि चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। हमारे चैनल का नाम है ओम एस्ट्रो बट। अब मैं बात करता हूं उन 5 बातों की जिनकी मैंने वीडियो के शुरू में आपसे चर्चा की। ये वो कौन सी 5 बातें हैं जो आपकी लाइफ में घटना ही घटना है, होकर रहेंगी। पहली, आपकी यदि शादी नहीं हुई है तो शादी होगी इस गुरु के गोचर में। संतान नहीं हुई है तो संतान होगी। बिजनेस अगर नहीं जमा है, कमजोर है, तो बिजनेस आपका ग्रो करेगा। यात्रा होगी ही होगी, घर से दूर जाओगे ही जाओगे, वो धार्मिक हो, वो व्यापारिक हो, यात्रा होना ही होना तय है। छोटे भाई बहनों से आपको बेनिफिट मिलेगा मिलेगा, इसमें भी कहीं कोई दो राय नहीं। संतान प्राप्ति नहीं हुई, संतान की प्राप्ति हो। ये जो 5 बात मैं आपको बता रहा था, ये जो 5 घटनाएं हैं ये आपके जीवन में होकर रहेंगी, माने होकर रहेंगी। ये 12 साल पहले जाके आप देख लो अपनी राशि को लगन के, और अब आके देख लो, आपको अपने आप पता चल जाएगा। देखना उस समय आप जब गुरु उच्च के होकर आपके कर्क में आए थे तो आपको क्या बेनिफिट्स हुए, वही आपको रिपीटेशन अभी देखने को लगा। बीच में गुरु क्या करेंगे, इसमें से बीच बीच में जाएंगे मिथुन में वापस, तो जो अधूरे कार्य रह गए उनको भी पूरा करवाएंगे। यदि कोई आपके लीगल मैटर है, कोई कानूनी ऐसे काम है जो अधूरे रह गए हैं, उनको भी ये पूरा करा देंगे, कंप्रोमाइज कराए। ओवरऑल ये जो गुरु का गोचर है आपके लिए बहुत ही लाभदायक है, बहुत ही मैं ये कहूंगा कि आपको बिल्कुल जो वेंटिलेटर पर पड़े थे ना उन लोगों के लिए ऑक्सीजन का काम कर रहा है। इस मौके को आप भुनाइए, ठीक है दोस्तों। और जो लोग आपका मजाक उड़ाते हैं या जिन्होंने अभी तक मजाक उड़ाया है, उनके लिए भी मैं आपको 2 लाइन बोल देता हूं कि दूसरों के हाल पर जो मुस्कुराते हैं, दूसरों के हाल पर जो मुस्कुराते हैं और बेबसी से जो नजरें चुराते हैं, मैं उन्हें जब देखता हूं तो सोचता हूं कि लोग अपना वक्त कैसे भूल जाते हैं। लाइन आप याद कर लो। आपको जो भी कष्ट हुए, जो तकलीफें हुई, आपके रिलेशन खराब हुए, आपके संबंध बिगड़े, अपनों ने आपको छोड़ दिया, आपको आपकी जमा पूंजी भी लोगों ने तबाह करवा दी, विश्वास करके आपके विश्वासघात किया आपके साथ, चाहे वो आपके परिवार के लोग रहे हों या आपके मित्र रहे या रिश्तेदार, ये सब हुआ है आपके साथ। तो उन सबको परे रखकर नई ऊर्जा के साथ, नई एनर्जी के साथ आप
गुरु के उच्च राशि में, कर्क राशि में गोचर का पूरा लाभ लीजिए। दोस्तों, उम्मीद करता हूं मैं जो आपको बोल रहा हूं, माता रानी कृपा करे, माँ लक्ष्मी आप पर अपनी धन वर्षा बरसाए और कुबेर आपके खजाने को भरपूर भंडार फुल कर दें। ऐसी कामना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में अगले विषय के साथ। मित्रों, बाहर हो तो अपने घर पर आइए, अपने परिवार वालों के साथ, अपने माँ बाप के साथ, अपने भाई बहनों के साथ मिलकर इस दिवाली को बुलाइए। इस जिद में मत रहिए कि पहले वो फोन करें तब मैं जाऊं, या पहले वो बोले तब मैं बोलूं। थोड़ा सा छोटा बन जाइए और इस त्योहार को अच्छे से मिलकर मनाइए।